जय भीम सभी भाइयों। ज़रा इस दलित बहन का दर्द और जो इसने फेस किया जातिवाद, इस वीडियो को देखो ज़रा भाई लोग। मतलब पार्टीशन एक तरह से ऊंची कास्ट का और नीची कास्ट का। पता नहीं किसने बनाई, मैंने पूछा किसने बनाई, बस उन्होंने उस वक्त छोटी सी एज में ही मुझे ये कहा कि तुम भी पता करना कि किसने बनाई है। अच्छा, ऐसे कहा उन्होंने कहा। और उस दिन की वर्डिंग और उस मतलब जो बात हुई थी हमारे बीच में, मुझे आज भी याद है। जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मेरा प्रेरणा का शब्द बना, सिर्फ इन्हीं चीजों को तलाशने करने के लिए कि क्या वाकई ये व्यवस्था आदमियों ने बनाई या परमात्मा नाम की कोई चीज रही होगी उसने बनाई है। किसी ने तो बनाई होगी। अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान ने हमें क्यों ऐसा बनाया। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में जब भी मतलब जाती थी, मेरी वर्दी पे चिकनी उसके छींटे लगे होते थे और मक्खियां भिड़ बना रही होती थी। और उसके पीछे का कारण क्या था? खाने के लिए सब्जी तो होती नहीं थी, तो लस्सी मांग के लेके आया करते थे पड़ोस में से। तो लस्सी लेने के लिए जाते, तो मैं वर्दी डाले हुए होती थी जैसे स्कूल की, वो डालते, वो कहती यहाँ रख दे। तो नीचे रखवाती डोलू को, और वो ऊपर से ऐसे लस्सी फेंकती, और वो फेंकती, वो डोलू में कम, कपड़ों पे ज्यादा लगती, उससे भिड़भड़ाहट होती। और इसको जब मैं मतलब मैंने जब धर्मशास्त्रों को जब पढ़ा, तब मैंने देखा कि इसके पीछे कारण क्या था। क्या? क्योंकि ऐसे मतलब पूरा शास्त्र हमारे ये बताते हैं कि इन लोगों को इस तरीके से रहना चाहिए कि इनके कपड़ों में से बदबू आए। उनको नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उनको जेवर पहनने का अधिकार नहीं है, वो उनको हमेशा झूठन खानी है, हमेशा दूसरे के दिया हुआ खाना, उनके उस पे उनको जीवित रहना है, अपने आप से कुछ नहीं लेना। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन ये रहा कि पिताजी को हमेशा मैंने हंसते हुए देखा। उनके पास खाने के लिए अगर कुछ नहीं होता था या हमें खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था, तभी उनके चेहरे पे कभी सिकन तक नहीं आई, हमेशा हंसते रहा करते थे और ये कहते कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ी सी देर में, शाम तक ले आऊंगा। और मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम स्कूल से जब लौटते थे, घर में कुछ नहीं होता था, सब्जी या कुछ ऐसी कोई, इवन चटनी तक नहीं होती थी खाने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि हम खाना कैसे खाते थे स्कूल से आने के बाद। पानी में चीनी डालते, मीठा पानी बना के घोलते उसको अच्छे से, मीठा पानी बना के, तो हम लोग उस मीठे पानी से रोटी को गटका करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी ताई के साथ दूसरे के घरों में मतलब मैला उठाने के लिए जाया करती थी। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार। आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी इस बहन की। वो अपने जो जीवन में उसके साथ हुआ वो अपना बता रही है। और अब सोच के देखो कि वो चीज़ उसके बचपन में हुई थी, उसके साथ जातिवाद का शिकार वो अपने बचपन में हुई थी। और आज जब वो लगभग 30 से 35 साल की एज में, वो आज भी उनकी आंखों में जो झलक दिख रही है ना, जो दर्द है, तकलीफ़ है, बट वो आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। आप लोगों ने क्या करा, जातियों के नाम पर पिछड़ों, दलितों, गरीब शोषितों का बढ़ो तुम लोगों ने पता क्या करा है? उन लोगों से उनकी ज़िंदगियां छीनी हैं, उन लोगों से उनके निवाले छीने हैं, उन लोगों से उनकी बहन बेटियां छीनी हैं तुम लोगों ने। और आज अपने क्षत्रिय होने पे, अपने ब्राह्मण होने पे, भगवान का अवतार बताने पर आप लोगों को गर्व होता है ना। बढ़ो कभी अपने आप को झांक करके देखो, अपना इतिहास झांक करके देखो, तुम लोगों ने करा क्या है दलितों के साथ, ओबीसी शूद्रों के साथ। और आज अपने आप को गर्व से बोलते हो कि हम क्षत्रिय हैं। कभी किसी ऐसे दलित बहन बेटी के पास बैठ के देखो, उसका दर्द समझ के देखो। और आप लोगों ने दलित बनाया, वो दलित थे नहीं। उनको पढ़ने का मौका आपने नहीं दिया, खाने का, पहनने का, सब कुछ अपने तौर तरीके से कराया आप लोगों ने। और खुद ही उनको आप लोग अछूत बोलते हो।
आप लोग मंदिरों में नहीं जाने देते थे, और आज तुम लोग इस कंडीशन पे हो कि आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, और वही लोग आप लोगों को आज हिंदू दिख रहे हैं। और उस टाइम पे आप लोगों को, आज से ये ज़्यादा दिन पुरानी वीडियो नहीं है, और ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं कर रही, ये आज से 50 साल, 40 साल, 100 साल पहले की बातें हैं। 3000 साल से आप लोगों ने शोषण किया गरीब, दलित, वंचित वर्ग का, आदिवासियों का, और अपने आप को कहते हो कि हम ग्रेट, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय कुल में जन्म। ऐसे क्षत्रिय होने से बढ़ो क्या फ़ायदा? किसी के काम नहीं आए, किसी गरीब दलित के निवाला छीने आप लोगों ने। और आज भी अपनी कमियों को तुम लोग छिपाते हो। आज भी अगर कोई भी भड़वा ऐसा नहीं है कि बोले कि हमने गलत किया है, स्वीकार तो करो कम से कम। उनको तुम कुछ कर तो नहीं सकते, आज भी उन लोगों के हक को तुम मार रहे हो। कम से कम उन लोगों के इतना तो बोल सकते हो, हाँ, कि हमसे गलतियां हुई है, एक्सेप्ट तो करो, उनको मौका दो। आज भी तुम लोग उनको दलित बना करके, उनको नीचा, ये जो राम राज्य और ये जो तुम भाषण देते हो ना हिंदू राष्ट्र का, आप लोगों की जो नियति है ना, आज भी वही है। आप लोग वही मनुस्मृति सोच, वही जो ढोंग पाखंड, यही चाहते हो आप लोग इसके आड़ में, धर्म के नाम से। रियलिटी तुम लोगों की यही है। और मैं उन क्षत्रियों का भी सम्मान करता हूँ, उन ब्राह्मणों का भी सम्मान करता हूँ जो इस मनुस्मृति सोच के, जो पाखंड के विरोधी हैं। सैल्यूट है उन लोगों को। और उन भड़वों से कहना चाहता हूँ जो आज भी अपने आप को क्षत्रिय और गर्व से कहने का, ये जो कहते हैं ना, तुम गर्व से क्षत्रिय उसी दिन और ब्राह्मण भगवान के पुत्र जब माने जाओगे जब किसी के काम आओगे भड़वो। और उन लोगों को आज भी तुम लोग दबाते हो। आज भी हिंदुस्तान में संविधान के 75 साल होने के बाद भी, देश का आज़ाद होने के बाद भी, आप लोग आज भी किसी की चोटी काटते, किसी को पेशाब से नहलाते। आज भी इतनी तुम्हारी लोगों की वीडियो आती, आज भी तुम लोगों की मानसिकता नहीं बदली है भड़वो, सुधर जाओ। जिस दिन ये आदिवासी, दलित, ओबीसी जिस दिन एक हो गए और समझ गए, भड़वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तुम्हारी सोच क्या, तुमको भी सुधार देंगे। और मैं सभी दलित, ओबीसी, एससी, वंचित, आदिवासी भाइयों से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को एजुकेट करो, पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी से जोड़ो, ताकि इन भड़वों से आगे निकल पाएँ और इनको जवाब दे पाएँ कि हम लोग किसी आरक्षण के भीख पे नहीं, आप लोग आरक्षण को टारगेट करते हो। आप लोग 3000 साल से 100% आरक्षण के हकदार रहे हो। शर्म करो अपने ऊपर, और ये बोलना बंद कर दो गर्व से कि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने वाले कोई अच्छे गुण नहीं करें, कुछ ही क्षत्रिय ऐसे हुए हैं हिंदुस्तान में, और उनका नाम भी है पृथ्वीराज चौहान जैसे, महाराणा सांगा जैसे। ये क्योंकि ये लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, ये लोग, इसलिए इनका नाम और इनका फ्रेम, और ये वॉरियर, ग्रेट वॉरियर है। पता है क्यों? इन लोगों के साथ दलित, आदिवासी, इन लोगों ने सम्मान करा सभी का, सभी जातियों का, धर्मों का, इसलिए ये इनका नाम इतिहासों में है, अमर हैं ये लोग। और ये जो फालतू के जो छतरी बने फिर रहे हैं ना, किसी के काम आ जा भड़ो। जय भीम सभी भाई को, नमो बुद्ध है। एजुकेट बनाओ अपने आप को, संगठित रहो।